यह इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। वह काम परमात्मा की भक्ति है। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है। इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, जमीन जायदाद, धन दौलत, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो इशरत आदि सब हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं, तो वह परमात्मा की भक्ति है। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने यह मौका बख्शा है, उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विषय विकारों, शराबों कबाबों, कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़ों और इंद्रियों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम समझते हैं बाबर ब एश कोश की आलम दोबारा निसत इंसान का जामा शायद फिर ना मिले। अब खूब ऐश कर लें। इस प्रकार हम इस सुनहरे मौके को मुफ्त हाथ से खो बैठते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतना फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो दुनिया के सैर रंग तमाशे हैं। गुरु नानक साहिब हमारी हालत इस प्रकार बयां करते हैं। धंधे दावत जग बाधिया ना बूझे विचार, जन्म मरण विसारिया मनमुख मुगध गवार। हम दुनिया के जीव हमेशा दिन रात पेट के धंधों के खातिर भटकते रहते हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी है। अपना घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। हम अपना बोझ उठा नहीं सकते, पराए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुख मुगध और गंवार हैं कि अपने जन्म मरण को भी भूले बैठे हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कहूँ क्या काल जग मारा जीव सब घेर भरमाई। यह तन है कागज की पुड़िया बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। आप समझाते हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। ना कोई आज तक यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और ना कभी कोई चीज़ अपने साथ ले जा सका है। हमारा शरीर भी कागज़ की पुड़िया के समान है। कागज़ की पुड़िया पर ज़रा सा पानी गिरे तो वह गल जाती है। इसी तरह
हमारे शरीर को भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अगर यह दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले गए होते और हमारे हिस्से में शायद कुछ भी ना आता। यह तो हमें इसलिए मिली है कि इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से लूट कर ले गया। उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितने गरीबों का खून किया, कितनी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि जो भी मैं हिंदुस्तान से लूट कर लाया हूँ उसको एक खेमे में लगा कर दिखाओ। जब सारी दौलत को नजर भर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक ठंडी आह भरकर उसने सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म और अत्याचार किए, आज उनमें से मेरे साथ कोई भी चीज नहीं जा रही है। उसने हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि लोग देख सकें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ और मेरी जिंदगी से सबक लें कि अगर संसार की दौलत महमूद गजनवी के साथ नहीं गई तो और किसी के साथ भी नहीं जा सकती। जो चीज़ें यहीं रह जाने वाली हैं उनके साथ हम कितना प्यार करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, पापा बाजो होवे नाही मुइया साथ न जाई। जो पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर साथ नहीं जाती, उस पर हम जान देते हैं। और जो चीज़ वास्तव में हमारी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनाना भी चाहिए, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। हजरत ईसा भी यही कहते हैं, नाशवान पदार्थों के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस पदार्थ के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक रहेगा, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उस पर उसके लिए मोहर लगाई है। यानी दुनिया की नाशवान धन दौलत और पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश ना करो, बल्कि उस नाम की दौलत को प्राप्त करो जो कभी नष्ट नहीं होती। जो दौलत यानी नाम मैं तुमको दूंगा, उस पर मेरे पिता ने मोहर लगाई है। वह कभी नाश नहीं होती, क्योंकि मैं उसे मालिक की तरफ से तुम्हें दूंगा। बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन यहाँ इस जामे में आकर मन के अधीन होकर हम इंद्रियों के भोगों में फंसे बैठे हैं। जितना भी हमारा दुनिया से संबंध है, सब हमारे शरीर के जरिए ही है। जब तक हम शरीर में बैठे हैं, हमें ये यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन और दुनिया की धन दौलत, कौम, मुल्क वगैरह सब अपने ही नजर आते हैं, या कम से कम हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। जिस समय शरीर से हमारा साथ छूट जाता है, इन सब चीज़ों से भी संबंध टूट जाता है। हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा ने इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, इससे काम ले लें। इसमें बैठकर ना तो इसे इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ही ना कर सके, और ना ही इसे इतने सुख और आराम में रखना है कि हमारा ख्याल ऐशो इशरत की ओर चला जाए। मालिक की भक्ति ही
हमारा असली काम है और हमें वही इससे करवाना है। हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितने सांस मालिक ने हमें बख्शे हैं उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ जाएंगे। यह शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह, सुल्तान, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी कब्रों को हम किस तरह नफरत भरी नज़र से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह से देखेंगे। लोगों की हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर रौंदी जा रही है। किसी दिन हमारी हड्डियां भी औरों के पैरों के नीचे रौंदी जाएगी। इसलिए महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि उस समय को अपनी आँखों के सामने रखो जब कोई भी चीज़ तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ये बहन भाई, रिश्तेदार, मित्र सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। इन्हें यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते किस समय और किस रास्ते से आकर हमें पकड़ कर ले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी रोने धोने के सिवाय और क्या कर सकते हैं, और वे हमारी क्या मदद कर सकते हैं। उन सब के साथ हमारा लेन देन का संबंध है, गरसों का प्यार है। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति और बाल बच्चे बनकर आ गए। उनसे हमारा जो भी हिसाब किताब होता है, उसके पूरे हो जाने पर कभी वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और कभी हम उनको छोड़कर चल देते हैं। जिस तरह एक स्टेज या रंगमंच पर हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करता है, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलेन यानी खलनायक का। इसी तरह यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है और हम सब दुनिया के जीव यहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। असल में हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता या संबंध नहीं है। जिस तरह नाटक के समाप्त हो जाने पर स्टेज से उतरने के बाद ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी, उसी तरह इस देह को छोड़ने के बाद हमारा भी किसी से कोई संबंध नहीं रहता। जिस समय किसी को मौत आती है उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन जिस जगह जाकर वह फिर जन्म लेता है वहाँ खुशियाँ मनाई जाती है। आत्मा पिछले रिश्तेदारों का गम करे या अगले रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाए। माता पिता को भी हमारा साथ छोड़ देना है। जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं इसे भी हमारे साथ नहीं जाना है। हमारे रिश्तेदार भी रोगी हैं यानी नाशवान हैं। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम बैठे हैं, जिससे इतना प्यार रखते हैं और जिसके बनाव श्रृंगार में हम क्या क्या नहीं करते, वह भी यहीं रह जाता है। राधा स्वामी जी।